हेलो दोस्तों, दिस इज तनुज कुमार। और आज फिर आपके आगे पेश हूँ एक नई स्टोरी लेके। एक ये स्टोरी है द एंजल। एंजल होता है फरिश्ता, स्वर्गदूत। और ये एक कहानी है एक जो इसमें एंजल है वो एक मतलब स्वर्गदूत, वो माँ के लिए ये शब्द यूज किया गया है कि किस तरह एक बच्चा जब पैदा होने से पहले स्वर्ग में भगवान से पूछता है कि मैं धरती पे कैसे रहूँगा, तो भगवान उसको बताता है कि मैंने वहाँ पे आपके लिए एक फरिश्ता द एंजल भेजी हुई है ऑलरेडी। चलो स्टार्ट करते हैं ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ चाइल्ड रेडी टू बी बोर्न। एक बार की बात है, एक बच्चा बिल्कुल जन्म लेने के लिए तैयार था, रेडी टू बी बोर्न। वन डे द चाइल्ड आस्क्ड द गॉड। एक दिन उस बच्चे ने भगवान से पूछा, दे टेल मी यू आर गोइंग टू सेंड मी टू अर्थ टुमारो। दे टेल मी, दे मतलब जो स्वर्ग में दूसरे जैसे स्वर्गदूत होते हैं, उन्होंने मुझे बताया, मतलब उस बच्चे को बताया, यू आर गोइंग टू सेंड मी टू अर्थ, भी आप मुझे धरती पे भेजने वाले हैं टुमारो, कल। बट हाउ आई एम गोइंग टू लिव देयर, भी मैं वहाँ पे कैसे रहूँगा। देयर बीइंग सो स्मॉल, भी मैं बहुत छोटा हूँ, एंड हेल्पलेस, और मैं बहुत ही मतलब हेल्पलेस हूँ, बेबस हूँ। ठीक है, गॉड रिप्लाइड, भगवान ने जवाब दिया उस बच्चे के क्वेश्चन के बारे में। अमंग द मैनी एंजल्स, भी बहुत सारे फरिश्तों में से, स्वर्गदूतों में से, आई हैव चूजन वन फॉर यू, मैंने वो एक स्वर्गदूत तुम्हारे लिए भी चुना है। शी विल बी वेटिंग फॉर यू एंड विल टेक केयर ऑफ यू। शी विल बी मतलब जो स्वर्गदूत को, जो शी भी वो फीमेल है, विल बी वेटिंग फॉर यू एंड विल टेक केयर ऑफ यू, वो तुम्हारा वहाँ वेट करेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। यहाँ पे जो एंजल है माँ शब्द के लिए यूज किया गया। सेट चाइल्ड बट टेल मी, वो बच्चा भगवान से पूछता है, टेल मी हियर इन हेवन, स्वर्ग में मैं सिर्फ, आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता, एल्स सिर्फ, बट सिंग एंड स्माइल, सिर्फ गाने और स्माइल करने के अलावा मैं स्वर्ग में कुछ भी नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर मैं गाता रहता हूँ और स्माइल मुस्कुराता रहता हूँ। दैट्स व्हाट आई नीड टू बी हैप्पी, बस मुझे यह चीज़ खुश रहने के लिए चाहिए। गॉड रिप्लाइड, फिर भगवान अप्लाई करते हैं बच्चे के क्वेश्चन के। योर एंजल विल सिंग फॉर यू एवरी डे, जो एंजल, जो फरिश्ता, जो स्वर्गदूत जो धरती पे भगवान ने हमारे लिए अरेंज किया है, माँ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। शी विल सिंग फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए रोज गाएगी। एंड विल फील योर एंजल्स लव एंड बी हैप्पी, वो तुम्हें तुम उसका, एंड विल फील योर एंजल्स लव एंड हैप्पी, और तुम जो माँ का प्यार फील करोगे और खुश रहोगे। एंड सेट द चाइल्ड, बच्चा फिर बोला, हाउ आई एम गोइंग टू बी एबल अंडरस्टैंड व्हेन पीपल टॉक टू मी, लेकिन जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं उसे कैसे समझूंगा। हाउ आई एम गोइंग टू बी एबल अंडरस्टैंड व्हेन पीपल टॉक टू मी, जब पीपल मेरे से बात करेंगे, लोग मेरे से बात करेंगे, तो मैं उनकी भाषा कैसे समझूंगा। इवन आई डोंट नो द लैंग्वेज दैट मैन टॉक, भी मैं तो उनकी भाषा भी नहीं जानता जो धरती पे मैं बोलेंगे। दैट्स ईजी, भगवान बोला, दैट्स ईजी, गॉड बोले, योर एंजल्स विल टेल यू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्वीट वर्ड्स यू विल एवर हियर, जो तुम्हारा वो एंजल है जो मैंने वहाँ पे धरती पे तुम्हारे लिए जिसका इंतजाम किया है, भेजा है, वो तुमसे सबसे प्यारी और मीठी बातें बताएंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्वीट वर्ड्स विल हियर एंड विद मच पेशेंस एंड केयर योर एंजल विल टीच यू हाउ टू स्पीक, जैसे जैसे तुम ये अपना धैर्य और पेशेंस रखोगे एंड देखभाल से, योर एंजल्स, योर मदर, विल टीच यू हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू बोलना भी, हाउ टू स्पीक। द चाइल्ड लुक अप द गॉड, जो बच्चा जो भगवान की ओर देखता है, लुक गॉड, व्हेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई वांट टू टॉक विद यू, मैं उस समय क्या करूँगा, बट आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई वांट टू टॉक विद यू, मैंने तुमसे बात करनी होगी। गॉड स्माइल, भगवान ने भगवान मुस्कुराते हुए बोले, द चाइल्ड सेइंग योर एंजल विल टीच यू हाउ टू प्रे, जो मम्मी हुई तुम्हारी वो तुम्हें सिखाएगी कि तुमने किस तरह
प्रे को करना है, तुम्हें किस तरह प्रार्थना करनी है। द चाइल्ड सेड, बच्चा फिर बोला, आई हैव हियर्ड ऑन अर्थ देयर आर मैड मैन, धरती पे बहुत बुरे इंसान होते हैं। हु विल प्रोटेक्ट मी, मुझे उनसे कौन बचाएगा। गॉड रिप्लाइड, भगवान फिर बोले, योर एंजल, जो तुम्हारी मम्मी, विल डिफेंड यू, वो तुम्हें बचाएगी। इवन इफ इट मीन्स रिस्किंग लाइफ, जो तुम्हारी मम्मी है वो तुम्हारी रक्षा करेगी, चाहे, इसमें सेंटेंस है, योर एंजल विल डिफेंड यू इवन इफ इट मीन्स रिस्किंग लाइफ, चाहे उसको अपनी ही जान जोखिम में डालनी पड़े। इवन इफ इट मीन्स रिस्किंग लाइफ, चाहे उसकी ही लाइफ जान जोखिम में क्यों ना, पर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, डिफेंड करेगी। द चाइल्ड लुक सैड, जो बच्चा था वो अपना मतलब थोड़ा उदास हो गया, बट उदास होते बोला, बट आई विल ऑलवेज बी सैड बिकॉज आई विल नॉट सी यू एनी मोर, मैं मुझे हमेशा ही उदास रहूँगा क्योंकि मैं तुम्हें अब नहीं देख पाऊँगा, आपको नहीं देख। गॉड रिप्लाइड, फिर भगवान बोले, योर एंजल, तुम्हारी मदर, विल ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट मी, वो हमेशा तुम्हें मेरे बारे में बताती रहेगी। एंड विल टीच यू द वे टू कम बैक टू मी, और ये तुम्हें बताएगी भी वापस लौटने का रास्ता, मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाएगी ताकि तुम जब भी दुनिया छोड़ो तो मेरे पास वापसी आ सको, यानी स्वर्ग में ही आओ, भी तुम्हें अच्छे कर्म करना सिखाएगी। विल टीच यू वे टू कम बैक टू मी इवन दो आई विल ऑलवेज नेक्स्ट टू यू, हालांकि मैं वहाँ पे हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा अध्यक्ष रूप में, ठीक है। एट दैट मोमेंट देयर वॉज मच पीस इन हेवन, उस टाइम वहाँ पे स्वर्ग में बहुत शांति छाई हुई थी। बट वॉइसेस फ्रॉम अर्थ कुड ऑलरेडी बी हियर, परंतु जो धरती से आवाजें आती हैं वो वहाँ पे स्वर्ग में भी सुनाई दी जा सकती थी। वॉइसेस फ्रॉम अर्थ कुड बी हियर, द चाइल्ड इन हरी, बच्चा, द चाइल्ड इन हरी आस्केड सॉफ्टली, बच्चा जो था बहुत मतलब जल्दी मतलब जैसे हरी मतलब जल्दी में धीरे से बोला, ओ गॉड इफ आई एम अबाउट टू लीव नाउ प्लीज टेल मी, यदि मुझे जाना ही है तो कृपया मुझे ये बताइए। नाउ टेल मी माई एंजल्स नेम, भी मेरे उस फरिश्ते का नाम क्या है। गॉड रिप्लाइड, योर एंजल्स नेम इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, भी उस एंजल के नाम का कोई महत्व नहीं है। यू विल सिंपली कॉल हर मदर, भी तुम उसे सिर्फ मदर ही बुलाओगे। मतलब यहाँ पे जो एंजल भगवान ने उस बच्चे को लास्ट में बताया, भी जो मैंने तुम्हारे लिए जिस फरिश्ते को मैंने स्वर्ग से तुम्हारी टेक केयर के लिए भेजा है, उसका चाहे नाम कोई भी हो, तुम हमेशा उसको माँ ही बुलाओगे। ये स्टोरी है जो अपनी माँ के लिए डेडिकेटेड है, भी किस तरह एक बच्चा भगवान से पूछता है, भगवान उसको कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक एंजल फरिश्ता वहाँ भेजा हुआ है जो तुम्हारी सारी केयर करेगा, तुम्हें डिफेंड करेगा। और वो बच्चा उससे लास्ट में पूछता भी उस एंजल का नाम क्या है, तो वो भगवान कहते हैं देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ हर नेम, यू विल सिंपली कॉल हर मदर। ओके दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि माँ एक फरिश्ता होती है जो हर कदम पर एक सहारा देती है, हमें प्यार देती है और भगवान के करीब पहुँचने का रास्ता बताती है। माँ के बिना हम कुछ नहीं होते और उसकी महिमा कभी भी कम नहीं होती। ओके, मिलेंगे दोबारा नई वीडियो के साथ।